मध्य प्रदेश के खंडवा में आज सुबह करीब 9:05 पर बीके आसपास भूकंप के हलचल महसूस हुई और हाउसिंग बोर्ड, एलआईजी कॉलोनी, कीर्ति नगर, नवकार नगर, गुलमोहर कॉलोनी, आनंद नगर, माता चौक में इसकी पुष्टि की। लोगों ने अचानक से कंपन महसूस किए। 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर गहराई पर था। इसी तरह खंडवा जिले के कई गांवों में ये झटके महसूस किए गए। लोग कंपन महसूस होने पर घरों से बाहर आ गए। खंडवा में भूगर्भीय हलचल हुई है। खंडवा में आज प्रातः 9:04 के आसपास भूगर्भीय हलचल हुई। एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद लोग घरों से बाहर आ गए। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि खंडवा में यह जो भूगर्भीय हलचल हुई है, इसके बाद कई लोग घरों से बाहर आए और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक विस्फोट हुआ है। लेकिन इस हलचल के बाद लोगों में भी यहाँ पर हलचल मच गई और लोग यहाँ पर जो घरों से बाहर आने के बाद दहशत में आ गए। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह की हलचल हुई थी यहाँ पर? नरेंद्र जोशी, मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ, 3 नंबर मकान में। अब हम लोग जब हॉल में बैठे थे हमारे, तो ऐसा लगा कि मतलब अंदर से थ्रिलिंग जैसा हुआ था। जैसे कोई बड़ा डंपर वगैरह कहीं जाता है तो वो कंपन होती है, वैसा कंपन महसूस हुआ। हमने बाहर आके देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ उस समय ऐसा थोड़ा डाउट हुआ था कि एक भूकंप का झटका हो सकता है। तो भूकंप का झटका महसूस किया इन्होंने। आप भी चाचा यहाँ पर जो किस तरह से महसूस किया, किस तरह की आवाज़ थी? मैं पोर्च में बैठ के पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ के मेरे पीछे वाला कमरे में एकदम आवाज़ आई, हिला तो मैंने देखा, चटकने की आवाज़ आई तो देखा मैंने, तो कुछ ऐसा लगा नहीं। बाहर देखा तो कुछ लगा नहीं, मैंने ऐसे ही होगा, अपना वहम होगा, तो सोच के खामोश हो गया। फिर कॉलोनी के बाहर निकले तो ये किराने की दुकान पे आए, इन्होंने बोले, तो देख दो से बोले आया। तो इस तरीके से मालूम होते गया कि भूकंप आया। कुछ गृहिणियां भी हैं। किस तरह की एक हलचल थी और क्या लगा आपको? हाल में हम सब्जी बिन रही थी, उस समय ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारा जैसे ट्रक गया होगा या रोड बनता है, उस समय जैसे आवाज आती है अंदर से। तो बाहर आकर देखा तो मैंने बाहर तो ट्रक नहीं है। फिर इनसे मजाक भी करी मैंने कि ये कहीं भूकंप तो नहीं आया, कि कुछ नहीं, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बाकी ऐसा फिर बाद में 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद बच्ची का फोन आया तो पता चला कि यहाँ भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो ये भूकंप के झटके यहाँ पर सुनाई दे रहे थे। क्या महसूस किया आपने? मैं घर पे सो रहा था तो अचानक में कुछ गिरने की आवाज़ आई, कुछ फील हुआ मेरे को। तो मैं उठा और देखा मैंने कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आप क्या कर रहे थे और उस समय किस तरह की हलचल हुई? मैं उस समय नहा रहा था, लेकिन अचानक मेरे को कंपन की आवाज़ महसूस हुई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर बाद में मैसेज देखा कि आया हुआ है, कुछ भूकंप भी आया हुआ है, भूकंप का 3.6 का कुछ तीव्रता का मालूम पड़ा हुआ है। उस समय मैंने सोचा था कि बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो बादल की गड़गड़ाहट जैसी होती है, उस तरह की आवाज़ भी महसूस की मैंने उस समय। और आसपास के कुछ गांवों से भी सूचना आई? हाँ, वो सारे मैसेजेस अभी आने लगे, कॉल्स भी आ रहे हैं बहुत सारे मेरे पास। यहाँ पर अपने बगराड़ा से आया हुआ है मेरे पास एक कॉल अभी जस्ट, बगराड़ा। तो यहाँ पर आपने सुना कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 किलोमीटर आसपास जो खंडवा का रेडियस एरिया है, यहाँ पर जो है ये भूकंप की जो हलचल महसूस की गई है और लोग दहशत में आ गए हैं। फिलहाल प्रशासन जो यहाँ पर पंधाना के पास एक सिस्कोमीटर लगा हुआ है, उस पर जांच करने में जुटा हुआ है कि यह कैसी हलचल है और इससे क्या आमजन पर प्रभाव पड़ सकता है, या कि आसपास में यहाँ पर जो भूगर्भीय हलचल हो रही है उसको लेकर क्या किया जा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन नागपुर में जो वेधशाला है वहां पर भी संपर्क कर रहा है कि इस हलचल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। फिलहाल लोगों को हिदायत दी गई है कि वो सतर्क रहें और सचेत रहें, कभी ऐसी और हलचल हो तो घरों से बाहर आ जाए। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा।